हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी जो पहली मांग है कि जेपीएससी की जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई उसे रद्द किया जाए और री एग्ज़ाम की डेट और शेड्यूल तुरंत घोषित किया जाए ताकि समय पे भर्तियां हो सके, उसके समर्थन में। दूसरी उनकी मांग कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है जिसमें भी अनियमितता पाई गई है उसको रद्द करके री एग्ज़ाम का शेड्यूल घोषित किया जाए और समय पे भर्तियां हो, उस मांग के समर्थन में। और तीसरा कि वो प्राइवेट एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में घुस करके लगातार इस तरीके के मिसमैनेजमेंट को, इस तरीके के करप्शन को सिस्टमैटिक बना देती हैं, उन एजेंसियों को, टीडीपीएल जैसी एजेंसियों को, एनटीए जैसी एजेंसियों को तुरंत रद्द करके इन परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी सरकारी संस्थानों को देनी होगी ताकि जवाबदेही सीधी सरकार से ली जा सके। ये 3 मांगों के समर्थन में आज हम लोगों का मार्च निकल रहा था बिरसा मुंडा चौक से। उस मार्च के दौरान जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी बैनर के पीछे, मेरे साथ साथी विभा खड़ी थी, बहुत सारी और महिला साथी खड़ी हुई थी, नारा लगा रही थी। तो एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं, वो हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से और आरएसएस के मेंबर। वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना। जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। इस वक्त वो पुलिस थाने में ही है, उनका डिटेल्स लिया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इस तरीके की हिंसा जो आरएसएस और भाजपा के लोग लगातार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते आए हैं, इसके खिलाफ मैं यहाँ से बात रखना चाहूंगी। वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे, वो लोग उन्हीं मांगों के, वहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये ज़रूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहाँ पे हिंसा करने की कोशिश करें। अगर आप छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहे हैं तो आपको इस तरीके के मार्च से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हम निकाले हुए थे, क्योंकि उसकी सारी मांगे उन छात्रों के समर्थन में थी जो छात्रों की मांगे इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र रेस कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हमारे इस मार्च में शामिल हुए थे। झारखंड भर से अलग अलग जिलों से स्टूडेंट्स इस मार्च में शामिल हुए थे, अपनी शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। फिर क्यों जरूरी लगता है बार बार भाजपा और आरएसएस को कि वो इस तरीके से प्रहार करें छात्र आंदोलन पे? क्या उन्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं और मेरे साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिस आंदोलन ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया? क्या ये एक बदले की भावना से सुचारू रूप से वो जिस तरीके से ऑनलाइन महिलाओं को पकड़ पकड़ के बलात्कार की धमकियां, जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उन महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, 6 एफआईआर 15 साल की एक लड़की पे कर रहे हैं, इसी नफरत और बदला लेने के एजेंडे से क्या आरएसएस के लोगों को ये बात कही गई है कि आप जाइए और वो तमाम लोग जो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे उन लोगों के ऊपर इस तरीके की हिंसा करिए? ये पहला सवाल है जो मैं चाहूंगी प्रेस के माध्यम से हम पूछें, उठाएं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिछले महीने में जो हमारा छात्र आंदोलन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उसमें अपनी एकजुटता जाहिर की, समर्थन जाहिर किया। हम एक्सपेक्ट
करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया अलायंस से हो सकती हैं, जेएमएम हो सकता है, अगर वो हमारे छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं उनकी मांगों को भी मानना होगा, ताकि वो ये फर्क दिखा सकें कि छात्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ हम सब संगठित क्यों हैं, और छात्रों के हित में अगर वो सही मायने में है तो छात्र आंदोलन जो झारखंड में चल रहा है उसकी सभी मांगों को यहाँ पे झारखंड की सरकार माने। ये हम आखिरी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं।